हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ इलेक्ट्रिसिटी से कुछ इंपॉर्टेंट नियम जो आपके लिए अभी भी आई है और शायद ही आपने इसे कभी पढ़ा होगा। तो कुछ नियम है जो इंपॉर्टेंट है हमारे फिजिक्स के धारा विद्युत इलेक्ट्रिसिटी से, तो उसके सामने आज मैं आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो कुछ नियम है, जैसे मैं बता दे रहा हूँ। कूलम का नियम, उसके बाद ओम का नियम देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है और फिजिक्स के लिए ये सारे अच्छे माने जाते हैं और इंपॉर्टेंट नियम माने जाते हैं। आप ध्यान से एक बार देख लीजिएगा। नियम है, फिर एक हमारा जूल का नियम हो जाता है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी में ही आपका एक प्रयोग होता है और स्टेट का प्रयोग। उसके बाद आपका हो जाता है लेंस लॉ, फैराडे का नियम। उसके बाद लेंज का नियम। उसके बाद आपका जनरेटर, मोटर, ये सभी का मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करने वाला हूँ। जितने भी अच्छे तरीके से मैं इस टॉपिक को कवर करूँगा और जैसे कि आपको समझ में आ जाए और आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। चलिए आज देखते हैं कूलम का नियम। तो कूलम का नियम हमें क्या कहता है? कूलम जो थे, इनका पूरा नाम है चार्ल्स आगस्टीन कूलम इनका नाम है। इनका जन्म सन 1736 ईस्वी के करीब हुआ था, फ्रांस में, जहाँ इन्होंने जन्म लिया था। और इन्होंने ही जो है सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी में एक नियम दिया, जो यूनिवर्स नियम होता है, कूलम का नियम। पूरा दुनिया को आश्चर्यचकित कर दिया था इस नियम को देख के। सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी में इन्होंने ही नियम दिया। इससे पहले बहुत जो है उन्होंने इकाई बनाए, फिर इसके अलावा और भी बहुत सारे वैज्ञानिक आए जिन्होंने हमारा करंट से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स को कवर किया। लेकिन कूलम जो है इन्होंने ही सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी का जो आवेश होता है उसके मध्य जो समन्वय स्थापित होता है, उससे रिलेटेड इन्होंने सबसे पहले हमारा एक नियम दिया, जिसको हम लोग कूलम का नियम। एक प्लस चार्ज, एक माइनस चार्ज, एक न्यूट्रल चार्ज। तो इन पूरी दुनिया में जो पार्टिकल्स होते हैं ये तीन ही चार्ज से आवेशित होते हैं। तो हमारा जो दो आवेश होता है, तो कौन कौन सा आवेश होता है? एक होता है प्लस चार्ज, एक होता है माइनस चार्ज। आप सभी को ये पता होगा, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज ये दोनों जब आपस में सामने आते हैं तो अट्रैक्ट हो जाता है, एक दूसरे के अट्रैक्ट हो जाते हैं। जबकि वही प्लस चार्ज अगर एक दूसरे के सामने आते हैं तो वो एक रिपल कर जाता है, वापस चले जाता है। या फिर माइनस चार्ज एक दूसरे के सामने आते हैं तो वो भी क्या हो जाता है? रिपल कर जाता है, मतलब उसमें विकर्षण हो जाता है, वो एक दूसरे से दूर चले जाता है। तो कूलम ने क्या किया, इन्होंने दो आवेशों के स्थिर बिंदु के बीच, तो इन्होंने दो आवेश लिए, एक चालक तार लिया, एक बड़ा सा चालक तार लिया, और उसमें उन्होंने दो आवेशों को एक बिंदु मान लिया। एक को Q1 माना, एक को Q2 माना। आवेश की इकाई होती है हम लोगों का कूलम। आवेश की इकाई क्या होती है? कूलम। तो ये कूलम नाम का एक वैज्ञानिक था जिन्होंने ये बनाया। तो जो आवेश होता है उन्होंने दो बिंदु मान लिया, एक Q1 एक Q2। तो इन दो आवेशों के स्थिर बिंदु, तो इस दो बिंदु के बीच लगने वाला आकर्षण तथा विकर्षण बल। तो जाहिर सी बात है, अगर दो आवेश होंगे तो उसके बीच में या तो आकर्षण होगा या तो फिर विकर्षण होगा। तो यहाँ पे इन्होंने यही बताया कि दो बिंदु के बीच लगने वाला आकर्षण या फिर विकर्षण बल। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, जो इलेक्ट्रिसिटी है, हमेशा इलेक्ट्रिसिटी जो होती है हमेशा प्लस से माइनस की ओर, धन ध्रुव से, कोई भी चालक हो उसके धन ध्रुव से ऋण ध्रुव की ओर जो करंट होती है वो फ्लो होती है, प्लस से माइनस की ओर फ्लो होती है। और करंट कैसे फ्लो होता है? तो ये आप याद रखिएगा, करंट जो होता है वो प्लस से माइनस की ओर तो जाता है, लेकिन इसको ले कौन जाता है? तो इलेक्ट्रॉन्स ले जाता है। तो जो धन ध्रुव होता है उसका जो मान होता है वो ज़्यादा होता है। जो धन ध्रुव होता है उसका मान क्या होता है? ज़्यादा होता है, जबकि ऋण ध्रुव का मान जो होता है वो कम होता है। तो इसको हम लोग दूसरी भाषा में बोल सकते हैं उच्च विभव। पोटेंशियल जो इसका होता है उच्च होता है, इसका निम्न होता है, निम्न विभव। तो जो करंट होती है वो इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा प्रवाहित होती है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो होती है वो हमेशा निम्न ध्रुव से, मतलब निम्न विभव से, ऋण ध्रुव से उच्च विभव मतलब धन ध्रुव की ओर इलेक्ट्रॉन्स मेरा जाती है, जबकि करंट मेरा ठीक उसके ऑपोजिट जाती है। करंट मेरा इधर से पास होगा, जबकि इलेक्ट्रॉन्स जो होती है वो कहाँ से पास होती है? इधर से, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर इलेक्ट्रॉन्स जाती है। तो करंट क्या होती है? ठीक उसके ऑपोजिट, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होती है। ये बात आप जान लीजिएगा। इलेक्ट्रिसिटी में करंट में ये इसका रूल होता है, धारा ऐसे ही प्रवाहित होती है, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, जबकि धारा क्या होती है? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर हमेशा प्रवाहित होती है। तो हमेशा याद रखिएगा, धन ध्रुव से ऋण ध्रुव की ओर क्या होती है? करंट हमेशा प्रवाहित होती है। क्वेश्चन आता है कभी कभी कि करंट जो होता है वो किस ध्रुव से किस ध्रुव की ओर प्रवाहित होती है? तो धन ध्रुव से ऋण ध्रुव की ओर हमारा प्रवाहित होती है। और अगर पूछा जाए इलेक्ट्रॉन्स की कहाँ से कहाँ प्रवाहित होती है, जो किसी चालक तार है उसमें अगर करंट फ्लो हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स किधर से किधर प्रवाहित होगी? तो वो ऋण ध्रुव से धन ध्रुव की ओर प्रवाहित होगी, या फिर निम्न विभव से उच्च विभव की ओर वो क्या होगी? प्रभावित होगी। आगे देख लेते हैं हमारा ये कूलम जो है इन्होंने क्या बताया था। तो कूलम ने हमें ये नियम दिया, उन्होंने कहा दो आवेशों के स्थिर बिंदु, तो दो आवेश है, Q1 है, एक Q2 है। तो हम मान लेते हैं ये प्लस है और ये माइनस है, ठीक है। तो ये प्लस है और ये माइनस है। अगर दोनों तरफ प्लस लेंगे, ऐसा कूलम ने भी किया था, दोनों तरफ प्लस लिया था, तो वो उसके ऊपर विकर्षण बल लग रहा था, वो क्या हो रहा था? एक दूसरे से रिपल कर जा रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, एक प्लस चार्ज लिया और एक माइनस चार्ज लिया। तो उन दोनों आवेशों के स्थिर बिंदु
के बीच लगने वाला आकर्षण और विकर्षण बल, तो इन दोनों के बीच जो भी बल लगेगा, फोर्स लगेगा, आकर्षण बल या विकर्षण बल, तो हम जानते हैं यहाँ पे कौन सा बल लगेगा, अट्रैक्शन, आकर्षण बल यहाँ पे लगेगा। तो ये दोनों आपस में खींचे चले आएंगे। तो आकर्षण तथा विकर्षण बल दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल, तो दोनों जो आवेश होंगे उनका जो भी मात्रा होगा उसके गुणनफल के समानुपाती होगा। तो कौन होगा समानुपाती? तो जो फोर्स होगा, जो बल होगा, आकर्षण बल, वो किसके समानुपाती होगा? तो जो भी मात्रा हमारा होगा यहाँ पे, किसका, आवेश का जो मात्रा होगा उसका सीधा समानुपाती हो जाएगा। मतलब अगर आवेश बढ़ेगा तो मेरा बल भी बढ़ जाएगा, मतलब आकर्षण बल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर मेरा आवेश बढ़ता है तो मेरा आकर्षण बल भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आवेश घटता है तो आकर्षण बल भी मेरा घट जाएगा। फिर दूसरा क्या बोला आगे, दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती। तो जो फोर्स होता है, जो बल होता है, आकर्षण बल, दोनों जो आवेश है उसके मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होता है, तथा उसके बीच की दूरी के, तथा उसके बीच की जो भी दूरी होगी, उसके बीच की दूरी, तो यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी मान लेते हैं हम आर है। इन दोनों के बीच की दूरी क्या हो गई, आर हो गई। तो क्या बोला गया, उसके बीच की दूरी के वर्ग के विलोमानुपाती होता है। तो कौन होता है? तो ये फोर्स क्या होता है, जो आकर्षण बल होता है, उनके बीच की दूरी के वर्ग के। तो जो आकर्षण बल होता है, एक तो दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, दूसरा क्या होता है, जो आकर्षण बल होता है वो उन दोनों के बीच की जो दूरी होती है उसके वर्ग के, तो इसके वर्ग के क्या बोला गया, विलोमानुपाती होता है। मतलब 1/r², मतलब उसके विलोमानुपाती होता है। तो ये इतना तक समझ में आया होगा दोस्तों। क्या बोला गया, दो आवेशों के स्थिर बिंदु, तो दो आवेश है, स्थिर बिंदु है, कोई भी बिंदु ले सकते हैं, कोई भी स्थिर बिंदु ले सकते हैं। स्थिर बिंदु के बीच, तो इन दोनों के बीच लगने वाला आकर्षण, तो इन दोनों के बीच जो आकर्षण बल होगा, फोर्स जो होगा, या विकर्षण बल, तो यहाँ तो विकर्षण बल नहीं लग रहा, अगर हम हो सकते तो दूसरा एग्जाम्पल विकर्षण के लिए भी ले सकते हैं। तो दोनों के बीच जो आकर्षण और विकर्षण बल है वो क्या है, दोनों आवेशों के मात्रा के गुणनफल। तो जो ये फोर्स है उसके बीच में जो आकर्षण बल है उसके आवेशों के मात्रा, ये जो आवेश है उसका जो मात्रा होगा उसका गुणनफल का सीधा सीधा समानुपाती होगा। कहने का मतलब है आवेश अगर हम बढ़ाएंगे तो मेरा जो आकर्षण बल होगा वो भी बढ़ जाएगा। इसका मात्रा अगर हम बढ़ाते हैं, पॉजिटिव जो चार्ज होता है उसका मान अगर बढ़ाते हैं और माइनस जो चार्ज होता है उसका मान अगर हम बढ़ाते हैं, तो ये दोनों जल्दी से पूरे स्पीड में वो खींचे चले आएंगे, मतलब उसमें जो आकर्षण बल होगा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, इसके इधर देखिए, तथा उसके बीच की दूरी के वर्ग के विलोमानुपाती, तथा जो आकर्षण बल होगा उसका जो बीच का दूरी होगा, डिस्टेंस होगा r, तो उसके वर्ग के विलोमानुपाती। विलोमानुपाती का मतलब क्या होता है, 1/r²। कहने का मतलब है दूरी अगर ज़्यादा होगी तो फोर्स मेरा कम हो जाएगा, दूरी अगर ज़्यादा होगी तो फोर्स मेरा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, अगर दूरी मेरी कम होगी तो फोर्स मेरा ज़्यादा हो जाएगा, अगर दूरी मेरी कम होती है तो फोर्स मेरा क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। इन दोनों के बीच यही रिलेशन है। तो कहने का क्या तात्पर्य है कूलम का, कूलम ये कहते हैं कि इन दोनों के बीच में जितना भी मात्रा, जो आवेश का मात्रा काम कर रहा है और ये जो इसकी दूरी काम कर रही है, तो इन दोनों को अगर आपस में मिला लेते हैं, मतलब इन दोनों से देखिए अगर कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, F, मतलब फोर्स जो होता है, आकर्षण बल, वो प्रोपोर्शनल हो जाता है किसके, तो इन दोनों के साथ तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब समानुपाती है। जबकि इसके साथ क्या है, ये इन्वर्सली है, इसके साथ क्या है, ये इन्वर्सली है। तो कूलम ने इस नियम को बनाया और इस नियम से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी चालक में अगर धारा विद्युत प्रवाहित हो रही है, अगर हमको उसका आवेश पता है कि आवेश का मान क्या होता है, उसका आवेश का मान अगर हमको पता है, प्लस का मान पता है, माइनस का मान पता है, और उनके बीच की दूरी पता है, तो हमें ये पता चल जाएगा कि उनके बीच में कितना फोर्स लग रहा है, उनके बीच में कितना अट्रैक्शन बल कार्य कर रहा है। तो आप लोग को ये समझ में आया होगा कितना अट्रैक्शन बल उन दोनों के बीच में क्या हो रही है, काम कर रही है। तो दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। तो ये दोनों, ये एक मेरा नियम हो गया। इस नियम को अगर हम डिराइव करें तो प्रोपोर्शनल अगर हटाते हैं तो इसके बगल में क्या लगता है, के को हम कांस्टेंट बोलते हैं, तो इनका एक मान भी होता है। तो ये मान मैं आगे बता रहा हूँ। तो अगर इसको हम डिराइव करें आगे तो प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो बराबर के लगता है और Q1 Q2 बटा r²। तो ये हम डिराइव करके इतना हम निकाल सकते हैं, जहाँ पे के क्या होता है हमारा, के जो है कांस्टेंट होता है। अगर के का मान अगर हम यहाँ पे दिखाना चाहें, के का मान अगर हम यहाँ दिखाना चाहें तो क्या हो जाएगा, के का मान जो होता है 9 इंटू, यहाँ नहीं लिखते दोस्तों, इधर लिख देते हैं। जो के का मान होता है वो 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर हो जाता है। ये जो के का मान है यहीं से निकला है दोस्तों, यहीं से हम के का मान, ये जो के का मान जो होता है ये वाला यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, इसका मान उन्होंने कोएफिशिएंट निकाला है, ये मान निकाला है। और जो यूनिट होती है ये इन्हीं सभी से मिला के बनी है। न्यूटन जो होती है फोर्स की होती है, मीटर स्क्वायर रेडियस की होती है, मतलब दूरी की होती है, और कूलम जो होती है ये इन दोनों को मिला के स्क्वायर कर दिया गया, तो यहाँ से यूनिट निकल गया। अगर हम निकालना चाहें तो हम निकाल सकते हैं, आप देख सकते हैं। देखिए मैं आपको निकाल के दिखा दे रहा हूँ। अगर के निकालेंगे तो ये क्रॉस गुना हो जाएगा, तो एफ इंटू r² बराबर के इंटू Q1 Q2। इन दोनों को एक दूसरे तरफ कर देते हैं, Q1 Q2 बराबर
एफ इंटू आर स्क्वायर। और अगर के का मान निकालना चाहे तो एफ इंटू आर स्क्वायर बटा Q1 Q2, तो ये हो जाता है। तो के का मान जो है कूलम ने यहीं से निकाला था, यहीं से कोई चार्ज को दिया गया था, दूरी कुछ बनाई गई थी और उसके बीच जो आकर्षण बल वो पता किया गया था, तो वो कोफिशिएंट इतना निकला था 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम प्रति कूलम स्क्वायर। तो ये जो है फोर्स की इकाई न्यूटन होती है, दूरी की इकाई मीटर स्क्वायर हो जाती है, और Q1 Q2 दोनों को गुना करेंगे तो कूलम स्क्वायर हो जाता है, और ये बटा में है तो इसके लिए ये प्रति लग जाता है। तो ये जो होता है, जो इसका मान निकलता है वो यहीं से निकलता है। तो आगे देख लेते हैं। तो हम इसका वैल्यू यहाँ पुट भी कर सकते हैं, अगर हमको कभी दिया गया हो, अगर ये सारा मान दिया गया हो तो ये वैल्यू पुट करके हम फोर्स को निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं इसकी एक और मान होती है। अगर आप हाई लेवल पे कुछ पढ़ते हैं फिजिक्स को तो इसका एक मान होता है, के का मान क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे ड्राइव कर सकते हैं ऐसे करके 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको इस साइन को एप्सिलॉन नॉट कहा जाता है, इंटू Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। हम यहाँ तक इसको क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा कूलम का नियम हो गया। कूलम का नियम अच्छे तरीके से हो सकता है आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से इस चीज़ को दिखा दे रहा हूँ। ये कूलम का नियम है जो पूरा हम लोग ऐसे निकालते हैं और एग्जाम में आपको इसी तरह से बना के लिखना है। ठीक है दोस्तों। और मैं आप लोगों के लिए और भी नियम है जो मैं आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और भी जो इम्पोर्टेंट हमारा नियम है, जैसे कूलम का नियम मैंने अभी बताया आपको, ओम का नियम है, जूल का नियम है, और स्टेट का प्रयोग है, फैराडे का नियम है, लेंस का नियम है, जनरेटर कैसे काम करता है ये मैं अच्छे तरीके से आपको बताऊंगा, मोटर कैसे काम करता है, लेंस का नियम, ये सारे नियम को मैं आगे बताने वाला हूँ। तो कृपया इस वीडियो को ध्यान से देखें।